हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज जो मार्केट के अंदर हुआ, कल जो मार्केट के अंदर हो सकता है, और बाजार के अंदर जो ये बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे हैं, ये आखिर क्यों हो रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आप समझिए, जैसे कि आज आपने देखा निफ्टी ने करीब करीब 307 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है। बैंक निफ्टी ने 1111 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है। फिर निफ्टी ने करीब करीब 489 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है। सेंसेक्स ने वही करीब 1078 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करके गए। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो करीब 2% से ज्यादा, ठीक है। फिर निफ्टी को देखें करीब करीब 2%, ठीक है। और सारे के सारे सेक्टर को भगा के लेके जाने वाले में, सारे के सारे इंडेक्स को जो जाने में सबसे बड़ा जो हाथ था, वो था हाथ किसका? बैंक निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी जो 2% से ज्यादा ऊपर चला है, वही आपका निफ्टी को पॉजिटिव साइड में खींच के ले गया, ठीक है। वही आपका सेंसेक्स को पॉजिटिव साइड में खींच के ले गया। अब गाइस, अगर हम समझें इन सारे रीजन को, ठीक है, कि बाजार में अब जो आने वाला जो सेटअप है, ठीक है, वो किस तरीके से रहेगा। भाई डाटा जो है एफआईज का, जो प्रीवियस डाटा आया वो 7,000 करोड़ बाइंग का आया, तो मतलब हमको लगता है आज भी जो बाजार नीचे किस तरह से तेजी से ऊपर की साइड में चला, तो आज भी एक डाटा एफआईआईज का जो काफी टाइम से बेच के जा रहे थे मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से अप एंड डाउन हो रहे थे, अब वहां पे बाइंग आ गई है। डीआईआई सेल में गए हैं और एफआईआई बाज में गए हैं, तो ये बाजार को अब पॉजिटिव साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रीवियस डाटा था 21 मार्च का, जहां पे 7,470 करोड़ की बाइंग करी थी, ठीक है। वही इंडेक्स ऑप्शन में 14,188 करोड़ की बिकवाली करी। तो इससे हमको ये समझ में आता है, जो इंडेक्स ऑप्शन में जो बिकवाली करी थी निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, सेंसेक्स, मिड कैप, फिर निफ्टी, तो इससे हमको ये पता चलता है जब वो बिकवाली करके गए, ठीक है, 21 तारीख को, तो हमको ये पता है कि जो भी बिकवाली हुई वो नीचे के स्ट्राइक प्राइस से, क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन से अप जा रहा था ऊपर की साइड, तो क्या हो रहा था, नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल रहा था, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर वो सेंसेक्स हो, चाहे फिर वो निफ्टी। तो इन स्ट्राइक प्राइस से पैसा जब निकल रहा था, तो इन स्ट्राइक प्राइस को मार्केट को आना ही नहीं था। इसलिए आज आपने देखा करीब करीब 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको होता हुआ दिखा। किसमें? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ठीक है। फिर निफ्टी में, सेंसेक्स के अंदर जो इतने बड़े बड़े आपको मूवमेंट होते हुए दिखे। अब गाइस, इसी गेन को अगर हम समझे कि बाजार क्या आगे चल के और ऊपर चल सकता है, तो हम ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। क्या ऑप्शन चेन अभी भी इशारा कर रही है कि बाजार के अंदर अभी और बाइंग जो है वो बाकी है? तो गाइस देखिए, ये ओआई डाटा हम फाइनल फिगर देख रहे हैं, 23,23,130, यहाँ पे 26,83,876। मतलब साफ है कि जो निफ्टी के अंदर जो पुट राइटर है वो मजबूत है, ठीक है। तो वो निफ्टी को अभी भी ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी अभी भी अपसाइड का है जब तक आपके पुट राइटर एक्टिव है। कॉल राइटर कमजोर है, तो यहाँ पे इनको लॉस लगेगा, जो बाजार को डाउन साइड लेके जाता है। यहाँ पे बायर का मार्केट है, ठीक है, निफ्टी में। अब उसी तरीके से बैंक निफ्टी के की जो ऑप्शन चेन बन रही है, वो क्या इशारा कर रही है? क्या और बाइंग बाकी है बाजार के अंदर, या फिर मार्केट ट्रैप कर जाएगा आगे चलकर, ठीक है। तो गाइस, बैंक निफ्टी को समझते हैं। ये हम फाइनल फिगर देख रहे हैं बैंक निफ्टी का। ओआई डाटा है 9,60,575, 12,32,190। यहां पे भी जो फर्क है वो करीब करीब 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। कॉल राइटर यहाँ पे भी क्या है, कमजोर है, जो लॉस कर रहे हैं, ठीक है। बायर का बाजार बना हुआ है, जो प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। पुट राइटर यहाँ पे मजबूत हैं, जो पैसा बना रहे हैं, क्या? प्रॉफिट, जो बाजार को ऊपर की साइड लेके जाते हैं। यहाँ पे इनको लॉस लग रहा है बायर को, अगर वो कामकाज कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी भी काफी तेजी से चल रहा है। और अगर आप डाटा को देखकर कामकाज करते हैं, तो डाटा आपको साफ साफ बता रहा है बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी अप मूवमेंट बाकी है, ठीक है। गाइस, ग्लोबल मार्केट का भी एक सपोर्ट मिलना बाजार को काफी हद तक की, ठीक है, मजबूती दे रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं ये 300 पॉइंट से डाउ फ्यूचर, जो ट्रेंडिंग फ्यूचर है, अभी अमरीकी बाजार लाइव लाइव भी नहीं है, ठीक है। और ये ट्रेंडिंग फ्यूचर जो ऑपरेट हो रहा है, ये अभी भी आपको प्लस दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक पॉजिटिव साइड में मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है हमारी मार्केट में, ठीक है गाइस। तो ये जो बाजार का जो चलने का कारण है वो ये भी है, हमारा मार्केट जो है अमरीकी बाजारों के साथ बिल्कुल कनेक्शन के साथ चलता हुआ दिख रहा है। तो यूएस के बाजार अगर चल रहे हैं, तो इंडिया का मार्केट भी उसके साथ साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी समझेगा, ग्लोबल मार्केट के साथ मूवमेंट हो रहा है। और वहीं अगर हम बात करें फाइनेंस में, तो गाइस बैंक निफ्टी की के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, उसका
पूरे के पूरे इंडेक्स के ऊपर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, चाहे फिर वो निफ्टी का हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी का हो, फिन निफ्टी का हो, चाहे फिर वो सेंसेक्स, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक एक दूसरे का हिस्सा है। और सबसे ज्यादा जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है बैंक निफ्टी में। एक्सिस बैंक आप देखिए 2.5% है, कोटक महिंद्रा जहां पे एफ की सबसे ज्यादा खरीदारी है 5-5% के आसपास ये प्लस जा रहे हैं, और 85-85 लाख की वॉल्यूम के साथ 2175-76 रुपए वाला स्टॉक ट्रेड हो रहा है। ठीक है, HDFC बैंक 1800 जिसकी वॉल्यूम काफी अच्छी 86 लाख के आसपास आ रही है। तो बैंक निफ्टी का भी काफी सहारा मिल रहा है किसको, निफ्टी को। ठीक है, जो बैंक निफ्टी अप जा रहा है तो वो निफ्टी को भी लेके जा रहा है, वो सेंसेक्स को भी लेके जा रहा है ऊपर। ठीक है, अब गाइस मैं अगर बात करूं अपने सेटअप की, हमारा सेटअप किस तरीके से बाजार के अंदर बन सकता है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज, एक चीज और देखिए, इंडिया विक्स को करीब करीब 9% के आसपास का इसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट है। जब भी विक्स प्लस होगा, ठीक है, आपको जो है हमारा मार्केट डाउन साइड में होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहां पे हमको पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक ट्रैप, ठीक है, बाजार के अंदर बनने वाला है। क्योंकि आप इसको समझने की कोशिश करना, इंडिया विक्स की जो वॉलेटिलिटी है, ठीक है, वो ये दर्शाती है कि मार्केट के अंदर जो ना ज्यादा लोग, बड़े इंस्टीट्यूशनल नहीं, जो ज्यादा लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो बिकवाली कर रहे हैं इस समय, क्योंकि ऊपर से वो बेच के जा रहे हैं नीचे की साइड में। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिटेल ट्रेडर उनको दिख रहा है कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऊपर से बिकवाली कर रहे हैं अपने स्टॉक, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिटेल ट्रेड से फर्क पड़ता है, FII से फर्क पड़ता है, DII से, क्योंकि इनके पास दुनिया भर का पूरे नेशनल भर का पैसा है, म्यूचुअल फंड का, SIP का, ठीक है, EPF का, PPF का, बॉन्ड का। ठीक है, तो ये जो लोग पैसा लगा रहे हैं ना बाजार के अंदर, वो ज्यादा बड़ा पैसा है। रिटेल ट्रेडर अपना छोटा सा पैसा जो है ऊपर जितना भी मार्केट जा रहा है वहां से वो बिकवाली कर रहा है, लेकिन ये जो संख्या है ना, ये करोड़ों में, तो वही जो है ये विक्स दर्शा रहा है। 9% के आसपास ज्यादा लोग जो है इस समय मार्केट ऊपर है ना, तो वो ऊपर से बिकवाली कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी समझिएगा, विक्स बहुत सारी चीजें आपको समझा रहा है कि बाजार के अंदर ट्रैप भी हो सकता है आने वाले टाइम में, तो इसको समझिएगा। ठीक है, अब गाइस अगर मैं अपने सेटअप की बात करूं, अगर मुझे एक सेटअप बनाना है मार्केट के अंदर और उस सेटअप के तहत कामकाज करना है, ठीक है, तो यहां पे क्लोजिंग आपके सामने है, जो निफ्टी ने क्लोजिंग की है, ठीक है, जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है, जो सेंसेक्स ने क्लोजिंग की है। अगर मैं आपको तीनों का एक सेटअप दूं, ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से सेटअप दूंगा, निफ्टी 23,658 पे क्लोजिंग है, ठीक है, 23,658। अभी मुझे लगता है निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट बाकी है, 23,850, 23,900 और 23,950। ठीक है, निफ्टी यहां तक कि इतना ऊपर जा सकता है, और इसके बाद आपको एक बिकवाली वाला सेशन होता हुआ दिख सकता है। वो क्यों, फिर यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम PE बाय करेंगे, और जब तक कि निफ्टी इधर नहीं आता है, निफ्टी इतना ऊपर नहीं जाता है, हम सेल ऑफ की पोजीशन नहीं बनेंगे। अब यहां से देखिए 200 पॉइंट में ऊपर जा रहा हूं निफ्टी के PE को बाय करने, क्यों, क्योंकि गाइस यहां पे क्या, जितना भी बाजार ऊपर भाग रहा है, किसी ना किसी को तो लॉस हो रहा है, तो किसको लॉस हो रहा है, कॉल राइटर को। ठीक है, तो यहां से वो क्या करेंगे, यहां से बाजार के अंदर वो अपनी पोजीशन बनाएंगे, बढ़ाएंगे, एवरेज करेंगे, और मार्केट को नीचे खींचकर लेकर आएंगे, तो हम यहां से PE बाय करके जा सकते हैं। ठीक है, और ये ऊपर से गाइस 300 पॉइंट, 350 पॉइंट ऊपर जब बाजार चलेगा, तब वहां से जो है हम नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ट्रैप जोन बना हुआ है, और ये एक रेजिस्टेंस है जहां पे कॉल राइटर का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें उसी प्रकार 51,704, ठीक है, 1111 पॉइंट की आज पॉजिटिविटी है। अब कल के सेटअप की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है 52,300, 52,400 और 52,500 मैक्सिमम हाई जो है बैंक निफ्टी इतना लगा सकती है, और उसके बाद ही हम PE बाय करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कोई कामकाज नहीं करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा ट्रैफिक जोन होगा। सेंसेक्स की बात करें, $78,500, 78,600 और 78,700, ये हमारा सेटअप रहेगा PE बाय का। ठीक है, जब सेंसेक्स इतना ऊपर चला जाएगा तभी हम बाय करेंगे। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट जब सेंसेक्स ऊपर जा रहा है,
तब हम नीचे की साइड में खेलते हैं, क्योंकि गाइस मार्केट क्या करता है, बाजार अप एंड डाउन करते हुए चलता है। अभी का जो बाजार है आपको ट्रेंडिंग दिख रहा है, लेकिन वो फिर भी हल्का डाउन करते हुए चल रहा है। तो जितना ऊपर जाएगा उससे ही हमारा ये बेस बनेगा। अब गाइस इसी प्रकार अगर मैं निफ्टी की सी अगर मुझे बाय करनी है तो मैं किस तरीके से करूंगा, इसको समझिएगा। 23,658 पे क्लोजिंग है, तो मैंने क्या किया, 23,550, ठीक है, 100 पॉइंट नीचे आ रहा हूं, 23,500 और 23,450। यहां से मैं क्या करूंगा, सी बाय करूंगा। जब निफ्टी आपको इतना नीचे दिखेगा तभी हमको ये सी के सेटअप पे कामकाज करना है। वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी का, अगर हमको सी का सेटअप बनाना है, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना है, बैंक निफ्टी में 51,704 पे क्लोजिंग है, तो हम लेंगे 51,300, नहीं 51,200, 51,100 और 51,000। ये सेटअप रहेगा हमारा सी बाय का नीचे से ऊपर की साइड, ठीक है। जब इतना नीचे बैंक निफ्टी गिरेगा गाइस, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। अगर 1100 पॉइंट चल सकता है, ठीक है, तो 500 पॉइंट नीचे भी गिर सकता है, 600-700 पॉइंट नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। और यहां से फिर आपको एक रिकवरी होती हुई देख सकती है। आज भी आपने देखा होगा निफ्टी करीब करीब अभी जहां पे क्लोजिंग है, यहां से करीब करीब 200 पॉइंट नीचे था, लो था निफ्टी का, उसके बाद वो 250 पॉइंट ऊपर गया है। बैंक निफ्टी उसके बाद नीचे था करीब यहां से 700 पॉइंट, उसके बाद ऊपर गए। तो इसी तरीके के मूवमेंट आपको होते हुए दिखेंगे अप एंड डाउन के मार्केट के अंदर, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें, 77,100, 77,000, ठीक है, और 77,200। ये सेटअप रहेगा हमारा सी बाय का, किसमें, सेंसेक्स में। तो गाइस क्या है, बाजार कुछ इस तरीके से अप एंड डाउन करते हुए चलता हुआ दिख सकता है। अभी जितना मार्केट के अंदर खरीदारी होनी थी वो आपको होती हुई दिखी। तो ये सेटअप क्या है ना, ये सेटअप आपको क्या दे रहा है, एक राइट एंट्री, एक राइट एग्जिट, और गाइस सबसे बड़ी चीज ये जो आपको सिखा रहा है ना, ये सिखा रहा है आपको रेंज, ठीक है। जो निफ्टी के अंदर आज रेंज है हमको दिखती है, प्रीवियस जो रेंज है वो आपको 300 पॉइंट तक की होते हुए दिख सकती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर रेंज की बात करें तो बैंक निफ्टी हमको जो है करीब 700 से 1000 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिख सकता है ऊपर से नीचे। सेंसेक्स की बात करें तो ये भी हमको करीब करीब 700 से 1000 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिख सकता है। तो हम इस तरीके के सेटअप से इस तरीके का गेन कर सकते हैं। तो इसको समझिएगा, 550 से 23,850 भी निफ्टी जा सकती है, 23,500 से 23,800, 23,900 भी निफ्टी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में अगर हम कामकाज कर रहे हैं तो जो बाजार की वॉलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन के अंदर जो प्रीमियम हाई है उसकी वजह से आप ट्रैप हो सकते हैं, प्रीमियम डी के आपको दिक्कत कर सकता है। तो गाइज इन सारी चीजों को सोच के समझ के काम कीजिए। मार्केट के अंदर अप एंड डाउन जो भी एक रेंज है बाजार की, उस रेंज को कैलकुलेट करते हुए चलिए। कोई बड़ा प्लेयर जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, एफआईआईज जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, डीआईआईज, कौन ज्यादा पैसों में खरीदारी कर रहा है जिसकी वजह से बाजार एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, इसको समझिएगा। ग्लोबल मार्केट में अगर पॉजिटिविटी लगातार बनी हुई है तो हमारा मार्केट भी आपको लगातार पॉजिटिव चलता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो सोच के समझ कर काम कीजिए। मार्केट अच्छा है और बाजार में ऐसी कोई चीजें नहीं जो आपको अच्छी तरीके से समझ ना आए, ठीक है। पैसा कमाना है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है। बस खाली आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कीजिए बाजार में, ठीक है। और इस तरीके का सेटअप आप खुद से बनाइए, देखकर बनाइए, सोच के बनाइए, ऑप्शन चेन को फॉलो कीजिए, बस काम कीजिए, ठीक है। काम करने के तरीके को अपना अच्छा बनाइए। ओके गाइस, तो गाइस लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो जो है और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।